Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. sir. मॉर्निंग सर। ये बात चंदी बीच में आ चलो यार, जाओ यार, पढ़नो दो यार बच्चों को यार, ऐसे क्या है? जाओ गेट बंद कर जाओ, गेट। हेडिंग दिख रही है? हेडिंग बोर्ड पे हेडिंग क्या डाली हुई है? धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुणधर्म। और मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जो क्लास है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि इससे पहले हमने 2 क्लास ली, वो थे धातु और अधातुओं के। सारी इंपॉर्टेंट होती है। आवाज मत करो। ये देखो, एक बार आप 10th क्लास में हो, यू आर स्टूडेंट ऑफ बोर्ड क्लास, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो बार बार किसी टीचर को कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि आप अपनी आवाज को अनम्यूट करो, सॉरी, आवाज को म्यूट करो या अनम्यूट करो। वो तुम्हारे हाथ में है कि आप, हमें क्लास लेनी है। आप पढ़ने बैठे हो, मैं पढ़ाने बैठा हूँ, तो डिस्टरबेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और 10th क्लास है, और इस बार तो पता नहीं तुम्हारा पैटर्न चेंज होगा। नवंबर दिसंबर में ही एग्जाम हो जाएगी आपकी, और पता नहीं किस टाइप का पैटर्न बनेगा बोर्ड का। इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे उसको। हाँ, अगर क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हो आप, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करके, सिर्फ क्वेश्चन पूछ के, अनावश्यक साउंड नहीं निकालोगे आप, ठीक है? देखो ध्यान देना। इस चैप्टर की अगर मैं स्टार्टिंग की डिटेल्स आपको बताऊं, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक तरफ मैं स्टडी पॉइंट डालता हूं जब मैं चैप्टर चालू करता हूं। तो पहला पॉइंट था धातु अधातुओं के भौतिक गुण, दूसरा पॉइंट था धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मतलब है बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन फाइट होता है ना, यहाँ से होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ठीक है? धातु अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तीसरा पॉइंट है धातुओं के उपयोग, फिर अधातुओं के उपयोग, फिर उसके बाद में धातुओं का शुद्धिकरण, अयस्क, खनिज लवण, बहुत सारी चीजें आ जाएगी आगे। अब हमें पहले पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। और जहां पर रासायनिक शब्द आ जाता है तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। रासायनिक का मतलब है धातुएं किसी के साथ मिलने वाली है। रासायनिक का मतलब हो जाता है अभिक्रिया। रासायनिक का मतलब क्या हो जाता है? अभिक्रिया। मतलब धातु किसी ना किसी तत्व या धातु किसी ना किसी कारक के साथ मिलने वाली है। इसका मतलब है हमें धातुओं को 4 चीजों से मिलवाना है। पहली चीज, धातु की अभिक्रिया करवाओगे वायु से। किसके साथ? वायु के साथ, हवा के साथ। दूसरी चीज, धातु की अभिक्रिया करवाओगे जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। तीसरी चीज, धातु की अभिक्रिया करवाओगे अम्ल के साथ। और चौथा पॉइंट, धातु की अभिक्रिया करवाओगे क्षार के साथ। और पांचवा पॉइंट, खुद धातु की अभिक्रिया करवाई जाएगी अधातु के साथ। मतलब धातु और अधातु की अभिक्रिया, ये 5 पॉइंट आपको डील करने हैं इस चैप्टर के अंदर। एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। इसलिए सो केयरफुली एंड कॉन्फिडेंटली एंड कॉन्सेंट्रेटली स्टडी। आप बिल्कुल केयरफुली स्टडी करोगे। देखो ध्यान रखना, पॉइंट, सॉरी, जो हेडिंग है वो मैं चालू कर रहा हूँ, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। आपके दिमाग में होनी चाहिए धातुओं की अभिक्रिया। चलो 5वां पॉइंट छोड़ दो आप। धातुओं की अभिक्रिया 4 चीजों से करवानी है, वायु, जल, अम्ल, क्षार। वायु, जल, अम्ल, क्षार। वही 4 पॉइंट की अभिक्रिया अधातु की होगी, वायु, जल, अम्ल, क्षार, ठीक है? तो मैं 1 नंबर पर हेडिंग डाल देता हूँ। चलो लिख देता हूँ, एक बार तुम्हें याद रहेगा। धातु की अभिक्रिया वायु से। धातु की अभिक्रिया वायु से। सेकंड पॉइंट जो पढ़ोगे आप, धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया जल से। थर्ड पॉइंट, धातु की अभिक्रिया अम्ल से। धातु की अभिक्रिया अम्ल से। पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल इजी मैटर है देखा जाए तो, लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस के साथ पढ़ो तो 1 बाय 1, कुछ भी जोर नहीं आता पढ़ाई के अंदर। तरीका बदलना चाहिए, सीक्वेंस के साथ पढ़ना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी कंसंट्रेशन आपके पास होनी चाहिए, दिमाग आपका पढ़ाई में होना चाहिए। धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ।
4 से। ये 4 पॉइंट डील करना है। मेटल की रिएक्शन वायु से, जल से, अम्ल से, क्षार से, 1 बाय 1 पॉइंट उठाता जाऊंगा और समझते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर डाल रहा हूं 1 नंबर पर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया वायु से, धातु की वायु से अभिक्रिया। ये लो, मेटल की रिएक्शन करवानी है एयर के साथ, यानी कि धातु की अभिक्रिया करवानी है वायु के साथ। तो ये तो मैंने कई बार पढ़ाया है तुम्हें, जब कभी भी हमने पहला और जो दूसरा चैप्टर पढ़ा है उसमें कई बार नोटिस किया होगा आपने कि अगर धातु की अभिक्रिया वायु से करवाई जाती है तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्साइड का वायु से मतलब है ऑक्सीजन, यहाँ पर वायु से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी तो वायु ही है ना। धातु की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो ऑक्सीजन धातु के साथ ऐड हो जाता है और उसका पूरा नाम एक साथ बोल दिया जाता है धात्विक ऑक्साइड। क्या बोल दिया जाता है, धात्विक ऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, आप लिख सकते हो कि सर धातु वायु से अभिक्रिया करके, धातु वायु से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। इसको बंद कर देते हैं एक बार। ठीक है, धातु वायु से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो आप यहाँ पर रिजल्ट डाल सकते हो कि धातु प्लस वायु क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड भी बोल सकते हो, धात्विक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। धातु ऑक्साइड या फिर धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, ये है रिजल्ट। ये क्या है, रिजल्ट। इस पर नोटिस करना है तुम्हें, ये रिजल्ट है, सीधा सही है। आप लोग अपने दिमाग में डालोगे कि सर जब धातु वायु से भी क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बन जाता है, जब धातु वायु से भी क्रिया करती है तो क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल डालना है इसका। क्या करना है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लूं आपके सामने। 2 मेटल्स, अब ऐसे तो बहुत सारी मेटल्स है। देखो धातु की अभिक्रिया किससे करवाओगे, वायु से, तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड। अब आप सोचो धातुएं तो लगभग 80 है, टोटल आवर्सांड में कितनी धातु है, 80। आप किस किस की रिएक्शन करवाते फिरोगे, तो सबकी रिएक्शन नहीं करवानी है आपको। 2 मेटल्स याद रखो यहाँ पे, एक एल्यूमिनियम एक कॉपर। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप नोटिस करोगे, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवानी है। यहाँ पर वायु का मतलब क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर वायु का मतलब है ऑक्सीजन, क्योंकि जब धातु ऑक्सीजन से मिलेगी तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा, धात्विक ऑक्साइड। क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड। अंग्रेजी में बोले तो मेटल ऑक्साइड, क्योंकि धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, तो इसको मेटल ऑक्साइड बोलो या मेटालिक ऑक्साइड बोलो। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी धातु की रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आती है और कॉपर आती है 29 नंबर पर। खैर नंबरों से मतलब नहीं है, देखो रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले रिएक्शन करवाएं कॉपर की, Cu प्लस O2, Cu प्लस O2, ये रिएक्शन ढंग से करना सीख जाना। Cu प्लस O2 क्या बना, CuO, CuO। अभिक्रिया अगर बैलेंस नहीं है तो यू विल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी कि आप इसको क्या करोगे, पूरा करोगे। तो ये अभिक्रिया है, इसको बैलेंस कर दो। इधर 2 है, इधर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इधर भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो ये तो धातु, ये वायु, ये बन गया धात्विक ऑक्साइड। मतलब जब कॉपर ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, ऑक्सीजन का मतलब वायु,
जब कॉपर ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो धात्विक ऑक्साइड बना। कौन सी धातु है? कॉपर। तो नाम क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम हो गया इसका? कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम हो गया कॉपर। ध्यान एक जगह रखो, मजा आएगा पढ़ने के अंदर, बहुत मजा आता है। केमिस्ट्री में तो इंटरेस्ट लेने वाला होना चाहिए। अच्छा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। Cu+, ये लो, ये पहली रिएक्शन। अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉपर की जगह मैंने बताई थी दो मेटल लेनी है आपको। एक तो कॉपर, और कॉपर के साथ कौन से मेटल हो गए? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किससे? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? बनेगा क्या? Al2O3। Al2O3। कई बार कंफ्यूज हो जाते हो ना कि सर पता नहीं लग पाता क्या बनेगा यहाँ पे, तो आप फॉर्मूला बना के देख लिया करो, 9th में बनाना सिखाया था ना तुम्हें। तो एक तरफ लिख लो एल्यूमिनियम, एक तरफ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे, तो 2 इसके साथ 3 इसके साथ, क्या बन गया? Al2O3। ऐसे, ठीक है, ये लो, तो ये बन गया Al2O3। अब क्या करोगे? दूसरा तुम्हारा यही काम है कि अभिक्रिया को क्या करो? बैलेंस करो, संतुलित करो अभिक्रिया को। इधर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं? 1, तो इधर क्या लगाओगे? 2। अब एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? अगर हम यहाँ पे 2 लगाए और यहाँ पर 3 लगाएं तो एल्यूमिनियम 2 और 2 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब बैलेंस हो गई। ये बैलेंस करना एक अलग बात है, आपने सीख लिए हो, ठीक है, ये सीख कर बैठे हो आप। तो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किससे करवाई है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना? धातु ऑक्साइड। और इस धातु ऑक्साइड का क्या नाम है? जो धातु जुड़ती है ना उसका नाम जोड़ दिया करो। जैसे यहाँ पर कॉपर जुड़ी थी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2। अब देखो, अब क्या करोगे इसमें? इसमें पता है, इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि आगे का मैटर क्या डालें। जैसे हम साइंस का वो टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें तो आगे का टॉपिक दिमाग में आता जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दी, धात्विक ऑक्साइड बन गई। अब आगे क्या करें? तो आगे का सीक्वेंस पकड़ना आपको। ये जो धात्विक ऑक्साइड बन गया ना, इनको पकड़ लो। अब आगे का मैटर क्या डालोगे? कंफ्यूज करेगा आपको कि क्या लिखें। अब अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि धातु की वायु से अभिक्रिया बताओ, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो इतना सा ही मैटर नहीं लिखना आपको। कॉपर और एल्यूमिनियम की रिएक्शन तो करवा दी। अब क्या करना है आपको? जो रिजल्ट में मिला है ना ये धात्विक ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला है, इनको पकड़ लो। और इनको पकड़कर आप ये देखो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। मुझे जवाब दोगे आप? कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम एक धात्विक ऑक्साइड है। और आप ये बताओ कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं या क्षारीय प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से हम यही बात लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति या प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन बोल गया ना, मैंने कहा था साइंस इज नॉट ए एफिशिएंसी। विज्ञान कोई मनमानी नहीं है, एंड साइंस सब्जेक्ट इज नॉट एंडेड। इसका कोई एंड भी नहीं है, साइंस का कोई एंड भी नहीं है। और साइंस में सबसे ज्यादा अपवाद भरे पड़े हैं। हमने यहाँ पर हमने क्या बोला कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। कुछ ऐसे भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं। सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः ये होता है कि धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के? क्षारीय। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? अपवाद के तौर पर ये मैं बोल रहा हूँ कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड, कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो क्षारकता का गुण भी यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति भी दर्शाते हैं,
और अम्लीय प्रवृत्ति भी दर्शाते हैं। और ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे धात्विक ऑक्साइडों को बोला जाता है उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड। उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड लिख देता हूं मैं एक बार, नोट डाल के लिखूंगा, ये सब चीजें नोट्स में मिल जाएंगी। और आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक साथ सेंड कर दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं कि नोट्स नहीं आ रहे। ठीक है, देखो कुछ धात्विक ऑक्साइड, कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय एवं सर दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? एक बार मीटिंग से डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट करो अगर ये प्रॉब्लम आती है। सर डिस्कनेक्ट होकर वापस भी कर लिया, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी नहीं दिख रहा? तो अभी से नहीं दिख रहा, स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रहा? स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा? अच्छा एक मिनट रुकना, अभी नहीं दिख रहा। अच्छा सभी को ही नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है। दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है, इसका मतलब फिर यहाँ से तो मिस्टेक नहीं है, जिसको नहीं दिख रहा वहां से ही प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से अगर यहाँ से कोई दिक्कत होती तो फिर सबको ही नहीं दिखता। एक बार सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलो ठीक है, साइलेंट हो जाओ अब। और देखो कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। और बताओ ऐसे धात्विक ऑक्साइडों को, ऐसे धात्विक ऑक्साइडों को क्या बोला जाता है? ऐसे धात्विक ऑक्साइड को उभयधर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे धात्विक ऑक्साइडों को क्या बोला जाता है? उभयधर्मी, जो दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्ल का भी और क्षार का भी। और ऐसे धात्विक ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो उभयधर्मी होते हैं। दो एग्जांपल दे देना, एक एल्यूमिनियम का दे देना और एक जिंक का दे देना, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दो का दोगे आप। उभयधर्मी के एग्जाम्पल, उभयधर्मी के एग्जाम्पल आप दो दोगे, और दो कौन से हैं? एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है, अभी अभी तैयार किया हमने, ये रहा Al2O3, Al2O3। और दूसरा ऑक्साइड कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। एक नंबर 2 जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnO। Zn दिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर लिख देता हूँ, जिंक ऑक्साइड, ZnO। बताओ यहाँ तक का मैटर क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं है? एक बार वापस देखो। धातु की अभिक्रिया करवानी है वायु से, और हम जानते हैं कि धातु वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मेटालिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी कि धातु प्लस वायु धात्विक ऑक्साइड बन रहा है। तो ये तो है लैंग्वेज, ये तो एक भाषा आ गई। इसको अभिक्रिया में बदला हमने। अभिक्रिया में बदलने से मतलब है धातु के एग्जाम्पल लिए, एक तो कॉपर का उठाया और एक किसका एग्जाम्पल उठाया? एल्यूमिनियम का। कॉपर की अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से तो क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभिक्रिया को बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना मैंने सिखा दिया। बैलेंस करने में कुछ नहीं है, ये गुणा बाकी जोड़ बाकी जोड़ भाग तो आ ही नहीं रहा ना, गुणा करना। आपको देख लेना किसकी संख्या को दोनों तरफ बराबर करना होता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप पॉइंट उठाओगे यहाँ से कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो धातु ऑक्साइड है, फिर आप रिजल्ट दोगे कि सर हम इस चीज को जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होता है। अगर धात्विक ऑक्साइड को लिटमस पत्र पर डाल दिया
तो वो लाल रंग के लिटमस पत्र को नीले में बदलते हैं। इसका मतलब वो कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय। तो फिर एक्सपेरिमेंट करने से, आगे अध्ययन करने से पता लगा कि जरूरी नहीं धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ ऐसे भी धात्विक ऑक्साइड मौजूद है प्रकृति के अंदर जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का व्यवहार करते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। ऐसे धात्विक ऑक्साइड को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। और एग्जांपल दे देना एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब आप नेक्स्ट टॉपिक क्या उठाओगे? ये पॉइंट पूरा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है धातु की वायु से विक्रिया, अभी पूरा कहाँ हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड है कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड की अभिक्रिया करवानी है आपको किसके साथ? अम्ल और क्षारों के साथ। नोटिस करो एक बार, ध्यान देना। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरीके का ऑक्साइड है? बोले सर उभयधर्मी है। कौन सा है? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब जो अम्ल से भी क्रिया करता है, जो क्षार से भी क्रिया करता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आ रही ना? यस सर। देखो एल्यूमिनियम, जिंक को छोड़ दो आप, एल्यूमिनियम ले लो। एल्यूमिनियम सही रहता है रिएक्शन करने में भी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, और उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब है ये अम्ल का भी गुण प्रदर्शित करेगा और ये क्षार का भी गुण प्रदर्शित करेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी क्रिया पहले तो किससे करवा दो? एक अम्ल के साथ करवा दो, और दूसरी बात इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी क्रिया किससे करवा दो? क्षार के साथ। बताओ, हर चीज डिटेल से बताई जा रही है। इसको हटा रहा हूं मैं। इसको भी हटाए। सुनो, ध्यान देना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। वापस लिख देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, अतः यह अम्ल एवं क्षार, अतः यह अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ, अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकता है। दोनों के साथ क्या कर सकता है? क्रिया कर सकता है। अभी बताया था ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये अम्ल से भी क्रिया करेगा और ये क्षार से भी क्रिया करेगा। हमें तो रिएक्शन देनी है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी क्रिया पहले अम्ल के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी क्रिया क्षार के साथ। दूसरी बात, जब ये इनसे क्रिया करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो वो तो करवाने से पता लगेगा, रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तब ही समझ पाएंगे इस चीज को। देखो सबसे पहले अम्ल के साथ रिएक्शन करवाओ। अम्ल के साथ, पहले किसके साथ? अम्ल के साथ। तो Al2O3 प्लस, मैंने कहा था अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आप कौन सा अम्ल इस्तेमाल करोगे? अम्ल तो बहुत सारे, लेकिन रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा एसिड काम में आता है ना वो HCl होता है। तो कौन सा HCl, सॉरी कौन सा अम्ल लोगे? HCl। ठीक है, ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये अम्ल, ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया ना, और ये क्या है? अम्ल। Al2 ऑक्साइड है, अतः ये अम्ल और क्षार के दोनों के साथ क्रिया कर सकता है। तो अम्ल के साथ क्रिया हो रही है पहले किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो बनेगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। आवाज कम बोल रहा है।
ये आवाज कौन कर रहा है? देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी क्रिया किससे करवानी है? अम्ल के साथ। क्या बना? AlCl3। देख लो एक बार, AlCl3, इधर क्या बच जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। अभी क्रिया को बैलेंस कर दो एक बार। AlCl3, अगर इधर एल्यूमिनियम 2 है तो फिर यहाँ पर भी क्या लगाओगे? 2। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है। हाँ, अब देखो क्लोरीन को बैलेंस करो। क्लोरीन कितने हो गए? 3 दूनी 6। तो इधर क्लोरीन कितने हैं? 1, ये तो यहाँ पर 6 लगा दोगे। एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देखो आप, हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 6, इधर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर भी 3 है, ऑक्सीजन इधर भी 3 है। मतलब अभी क्रिया क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। पहली रिएक्शन करवानी है आपको, घबराना नहीं है। पहली रिएक्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी क्रिया करवानी है। किसके साथ? अम्ल के साथ। अम्ल के साथ। ऐसा भी नहीं कि मैं बीच बीच में उठा रहा हूँ, मैं तो हर टॉपिक को सीक्वेंस के साथ उठा रहा हूँ कि आपको क्या मिला उसको पकड़ लो, फिर आपको क्या मिला उसको पकड़ लो। बिल्कुल तरीके के साथ चल रहा सारा काम। पहले में धात्विक ऑक्साइड मिला तो लिख दिया। धात्विक ऑक्साइड सारी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जो क्षारीय अम्लीय दोनों प्रकृति के होते हैं, जिन्हें उभयधर्मी कहते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल लिखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल से भी अभिक्रिया करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार से भी अभिक्रिया करता है। तो पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया लिख दी, किसके साथ? क्षार के साथ। बताओ रिजल्ट क्या मिला? अम्ल के साथ। जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो हमें लवण मिलता है, और लवण के साथ पानी। एक तो मिल रहा है लवण, और लवण के साथ क्या मिल रहा है? पानी। तो ये तो है लवण, और ये क्या है? जल। ये कौन सा लवण है? नाम लिख दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी क्रिया अम्ल से तो हो गई, अब करवानी है किसके साथ? क्षार के साथ। ये फर्स्ट हो गई, और इधर डाल दो सेकंड नंबर पर क्षार के साथ। एक ही तो चीज बदलेगी, ये तो ऐसे कैसे रहेगा? अम्ल की जगह क्या ले आओ? क्षार ले आओ। देखो Al2O3 प्लस क्षार कौन सा लेके आओगे? क्षार लेके आओगे। सबसे ज्यादा क्षार कौन सा यूज होता है? NaOH। NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या बनेगा? लवण बनेगा। लवण बनेगा ना, और लवण के साथ क्या निकलेगा? जल। तो यहाँ पर एक तो देखो जल निकाल दो पहले तो। अपने क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालने का, ठीक है। एक तो यहाँ पे जल निकाल दिया, तो पानी निकलने के बाद यहाँ पर जो बच गया लिख दो। वहां पर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। देखो हाइड्रोजन निकल गया, H2O, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, H2O। ये 2 है ना, इस पूरे सूत्र के ऊपर है, तो 2 तो हाइड्रोजन निकल गए, ये गए। एक ऑक्सीजन गया, मतलब एक ऑक्सीजन और बच रहा है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन और बच रहा है। NaAl2O3 क्या बच गया? देखो ना 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 ना, Na2 है ना इधर, तो Na2 ऐसे करो ना, एक मिनट, 2NaAl और ऑक्सीजन कितना बच रहा है? 4 O2। ओके, ये हो गया काम। देखो देख लो, अभी क्रिया बैलेंस है, एक बार चेक कर लो। एल्यूमिनियम इधर कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम इधर भी 2 लग रहा है ना, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 तो ये रहे और 2 ये रहे, 5 हो गए। तो 2 और 2 4, और एक ऑक्सीजन ये रहा, हो गया 5। ये भी काम हो गया। सोडियम इधर 2 है, इधर भी सोडियम 2 है। हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2। मतलब अभी क्रिया पूरी बैलेंस हो चुकी है, और ये बन चुका है। और ये जो बना है ना 2NaAlO2, मतलब 2 को हटा दो, ये तो बैलेंस करने के लिए लगाया। NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट।
क्या नाम है इसका? सोडियम। अब इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता, बोले सर कितनी रिएक्शन हम याद करेंगे, ये पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। केमिस्ट्री तो प्रैक्टिस मांगती है, रिएक्शन रटनी पड़ेगी आपको, और कुछ भी नहीं है। और रटना क्या है, दिमाग में लॉजिक सेट कर लो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया पहले अम्ल से करवानी है, फिर क्षार से करवानी है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र आप जानते हो, अम्ल कौन सा ले लो? HCl। क्षार कौन सा ले लो? NaOH। पानी निकाल दो, यहाँ पर पानी निकाल दो, बचा क्या? जो बच रहा है लवण बच रहा है वो लिख दो। तो इसका नाम हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है तो ये भी लवण और ये क्या है? जल। सोडियम एल्यूमिनेट और वो क्या हो गया? जल। ठीक है, तो ये मिल गया हमें जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया करवाई अम्ल से, तो हमें मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया करवाई किससे? क्षार से, तब हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट। अब क्या करें? अब आगे का क्या मैटर है? अभी पहला पॉइंट ही चल रहा है, फिर दूसरा भी इतना ही बड़ा आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। देखो इतना काम तो हो गया। अब क्या करोगे आप? अब आप पकड़ोगे किसको? पानी को। देखो तरीका बता रहा हूं पढ़ने का कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है। अब आप किसको पकड़ोगे? पानी को। अब पानी से पकड़ने से मतलब ये है, पानी से ये मतलब है कि कुछ धात्विक ऑक्साइड, कुछ बार बार आपको धात्विक ऑक्साइड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। मेन रिजल्ट तो यही है। जब धातु की विक्रिया वायु से करवाते हैं तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। मेन आंसर तो हमारा यही है, मेन रिजल्ट तो, बाकी उसको चेंज करते जाओ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पानी को पकड़ लिया। पानी से मतलब ये है कि कुछ धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। मतलब सामान्यतः अगर आप बात करो ना, जनरली बात करें हम नॉर्मल तौर पर, तो धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। सामान्यतः अधिकतर, लगभग अधिकतर मैं बात करूं तो धात्विक ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री तो अपवाद है, कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे मिलेंगे आपको जो पानी में घुलकर क्षार देते हैं, जो पानी में घुलकर क्या देते हैं? क्षार, बेस देते हैं। अब ऐसे धात्विक ऑक्साइड कौन से हैं? दो है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, तो वो भी डालो यहां पर। देखो यहां पर लिख देता हूं, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? नोट डालोगे, ये सब चीजें नोट्स में मिलेंगी आपको। नोट डाल के हम लिखेंगे कि सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड